मणिपुर में जो आज हालात हैं, प्रधानमंत्री का एक बयान नहीं आया। एक राज्य पूरी तरह से जल रहा है, लाखों लोग बेघर हैं और भाजपा मूल जड़ है वहां पर। भाजपा के लोगों ने वहां हथियार सप्लाई किए हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आज तक पे कह के जा रहा हूं ये। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। धर्म और धर्म के इर्द गिर्द हिंदुत्व की राजनीति कर रहा, धारा 370 को हटाने की बात हो या फिर राम मंदिर पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उस पर आप अपनी पीठ थपथपाएं कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो फिर ये धर्म की राजनीति नहीं है। लेकिन ये अगर आरती कर दें, शंखनाद कहीं कर दें, तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि देखिए ये तो नए नए हिंदू बने। धारा 370 को धर्म से किसने जोड़ा? हमने तो नहीं जोड़ा। हमारे लिए धारा 370 हटाना इसलिए जरूरी था ताकि कश्मीर को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना सके। एक विधान, एक देश, एक संविधान। उसके तहत धारा 370 के कारण जो अपने आप को समाजवादी या कांग्रेस कहते हैं, राहुल गांधी कह कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 फिर से बहाल कर देंगे। क्या था सम 370 में? आप लोग को पता भी है, जिनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ कितने लोग को मिल रहा है? हाथ उठाइए तो जरा। आरक्षण का लाभ किसी को मिलता है यहाँ पे आप लोग में से? धारा 370 के कारण दलितों को, अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था, महिलाओं को उनका सम्मान नहीं मिलता था। तो क्या ये सिर्फ मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे? इसलिए हमने 370 उठाया। लेकिन 370 को मुसलमानों से जोड़ा कांग्रेस पार्टी ने। हम धर्म की राजनीति करते हैं। आज अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश से लेकर तमाम नेता आगे जाते हैं ये कहने के लिए कि, और ओवैसी जैसे नेता, कि मुसलमानों को उनके धर्म से दूर करने की कोशिश की जा रही है। धर्म की राजनीति हम करते हैं। आज हम देश की बात करते हैं तो कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हो। अरे भैया, हिंदुत्व की बात करना कम्युनल हो गया, मुसलमानों की बात करना सेक्युलर हो गया। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये बताइए कांग्रेस पार्टी जरा। हम सबकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इनका क्या मतलब? जिस तरह से गांधी परिवार कहे वही प्रयास, जिस तरह से गांधी परिवार चले वही संसार। ऐसा नहीं होता है। देश बदल चुका है, कांग्रेस नहीं बदली है। अब आप देखिए, एक तरफ आपने कहा कर्नाटका में धर्मांतरण कानून वापस, मतलब किसका कितना डेडली आप सोचिए। पहले कानून था तो कानून के तहत कार्रवाई हो जाती थी कि कोई अगर मुसलमान हिंदू बन रहा है, उसको बनाया जा रहा है जबरदस्ती, तो उस हिंदू पे भी कार्रवाई होती। लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि कानून वापस हो गया। ठीक है आलोक जी, दोनों पर आपका जवाब। और प्रश्न मेरा यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है हिंदुत्व को लेकर, या आपका मानना है कि 14 और 19 की जीत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बीजेपी, जिसकी मुख्य विचारधारा हिंदुत्व के इर्द गिर्द है, अब वो इस देश में स्थापित हो चुका है, उसको नकार कर कोई भी इस देश में अब चुनाव नहीं जीत सकता है। वरना धर्मांतरण विरोधी कानून को कर्नाटक में पलटना और मध्य प्रदेश में आरती के साथ शुरुआत करना क्या संकेत देता है? देखिए, मुझे लगता है आरएसएस ने स्वयं ही कह दिया कि मोदी जी का चेहरा और हिंदुत्व का कार्ड अगले चुनाव में नहीं चलेगा। अब हिंदुत्व की वजह से 24 और 14 और 19 और कब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब जितनी काट की हांडी चढ़नी थी चढ़ चुकी। मैं एक एक चीज का उत्तर देता हूं। नर्मदा आरती करना तो सवालों के घेरे में, और नर्मदा के किनारे लाखों पेड़ों का गबन करना वो हिंदुत्व का हिस्सा है। महाकाल की मूर्तियां 800 करोड़ की प्लास्टिक की चाइना से बनवा कर लाकर वहां स्थापित करना और हवा में उड़ जाना, यह तो प्रचंड हिंदुत्व है। और उसका सवाल उठाना हिंदुत्व के ऊपर राजनीति करना है। धर्मांतरण की बात है। आज भी वहां पर एमएलसी में जो पूरी विधान परिषद थी उसमें पूछा गया कि बीजेपी आंकड़ा दे कि जबरन धर्मांतरण कब हुआ और क्या उसका डाटा था और किस बेस पर कानून लाए। ना जिस समय कानून आया उस समय आंकड़ा था, ना आज का आंकड़ा है। राम मंदिर के नाम पर सबसे ज्यादा अगर पलटू राम कोई रहा तो भाजपा रही। जब विपक्ष में थी तो रथ यात्रा निकलेगी। यह आस्था का विषय है, यह न्यायालय का विषय नहीं है, यह संसद का विषय नहीं है। पूर्ण बहुमत आया तो बोले तो न्यायालय फैसला करेगी, हम संसद में बिल नहीं लाएंगे। सबसे ज्यादा अगर किसी ने यू टर्न लिया तो वो प्रभु राम के ऊपर लिया गया। धारा 370 से तो जम्मू कश्मीर जुड़ा हुआ है। धारा 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। उस तरह के 36 चेंज पहले हुए। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं था, पंचायती राज नहीं था, तमाम चीजें नहीं थी। इवन एजुकेशन पॉलिसी वहां की जो सेंटर की थी वो इंप्लीमेंट नहीं होती थी। तमाम फैसले लिए गए, लेकिन धारा 370 के नाम पर हटा दी। अरे भाई 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं धारा 370 और 35A को हटाने के। अगर वो हट गई तो फिर वो केस क्यों चल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट समय क्यों नहीं दे रहा है? उन केसों को खत्म क्यों नहीं करता?
इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।